चाहता हूँ कि कम से कम इस माह मुहर्रम में आप लोग इतना काम कर लें कि वहाँ से लेकर यहाँ तक बल्कि लबे रोड लगाएं, ताकि गुजरने वालों को भी एक पानी का फ्रिज अगर पूरे गांव के लोग चंदा करें, देखो ये वो काम होगा जिसका फायदा बाद में भी जारी रहेगा। और उस पे आप जैसे आप कहेंगे हजरत इसमें याद इमाम हुसैन की याद कैसे रहेगी? अरे भाई आप उस पर जो लिखेंगे तो सबीले हुसैन लिखें, यानी उस पे आप जो फ्रिज पे ऊपर लिखना है उसके माथे पे उसकी पेशानी पे तो सबीले हुसैन लिख दें, ताकि गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी गुजरें तो वो कहें कि नबी के नवासे की मोहब्बत में पिलाया जाने वाला पानी किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए है, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। और फिर इसका मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इसाले सवाब के लिए पानी का सबूत हदीस शरीफ से है। हजरत साद की वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैं अपनी माँ के लिए इसाले सवाब के तौर पे क्या पेश करूँ? तो हुजूर ने कहा तुम कुआं खरीद लो, अगर हो सके तो कुआं खरीद लो। उस जमाने में कुएं थे, फ्रिज है जी, बात समझ में आई नहीं? उसका मुतबादिल तो है, कुछ हद तक तो है ना। तो कुएं में जाहिर है ज्यादा पानी होता था, ठीक है, लेकिन फ्रिज भी बहरहाल पानी की हद तक तो है, फायदेमंद तो है। तो जब उन्होंने कुआं खरीदा हुजूर उसके करीब गए और कहा हाज़िही लि उम्मे साद, या अल्लाह ये साद की माँ के लिए है, तो इसलिए तुम उस फ्रिज पे लिख दो सबीले हुसैन, जो भी आएंगे पिएंगे, जब भी पिएंगे उन्हें करबला की याद आएगी। बोलो ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो। पूरे गाँव के लिए कोई भारी नहीं है, और कोई आदमी अगर अपनी तरफ से भी करना चाहता है तो मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अरे कम वाला लगा दो, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन लगा दो। यानी हुसैन की मोहब्बत में पैसा खर्च करने को कोई आलिम मना नहीं करता, सवाल यह है कि खर्च कहाँ किया जाए। ऐसी जगह किया जाए जिसका फायदा बाकी रहे, जिसका फायदा। और दूसरी बात, गरीबों में खूब सदको खैरात करो। और इन दिनों में कम से कम कोई पड़ोसी है, नाराजी है, गांव में ये बहुत चलती रहती है, खटपट हो गई, उससे भी नाराजी और उससे भी नाराजी, ये चीज़ें गांव विलेजेस में होती है। चूंकि मेरा ताल्लुक भी एक विलेज से ही है तो हो जाती हैं। तो कम से कम इन दिनों में जो घर पे सबील करें, लंगर करें, तो इन दिनों में बच्चों के हाथ से या अपने हाथ से उसके घर पे पहुंचा करके आएँ, उसे दे करके आएँ, ताकि उसको भी एहसास हो। और फिर ये कह दें कि इमाम आली मकाम की मोहब्बत में मैं लेकर के आया हूँ कि हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये साबित तुम्हें करना है। और आखिरी बात, फिर मेरी तकरीर खत्म। तस्बीह फातिमा खुद भी पढ़ें, जहाँ से मैंने तकरीर खत्म की शुरू की थी वहीं पे आकर ख़त्म कर रहा हूँ। तस्बीह फातिमा क्या है? हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हज़रत सैयदा तय्यबा आबिदा ज़ाहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा अला अबीहा व अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक मौके पर हुजूर की बारगाह में ये अरीज़ा रखा था। हुजूर तशरीफ़ फरमा नहीं थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कह दिया था कि मेरे लिए किसी खादिम का, चूँकि हज़रत मौला अली शेर खुदा ने उनसे कहा, तो हज़रत आयशा ने हुजूर को बताया। हुजूर घर पे पहुँचे तो मुअद्दब बेटी, सुभान अल्लाह, कहा नहीं, कुछ खामोश थी। तो हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा, मैं तुझे इससे अच्छी बात ना बताऊँ जी? ज़रा आवाज़ आए, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या मैं तुझे इससे अच्छी बात ना बताऊं? कहा जी अब्बा हुजूर बिल्कुल बताइए। तो हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, बोलिए मेरे साथ, आप भी बोल लीजिए, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, तेरी दिन भर की थकान उतर जाए। जरा जोर से बोलो, ऐ मेरी कौम की बहनों, माओ, बेटियों, कौम की शहजादियों, पढ़ो तस्बीह फातिमा ताकि कहलाओ कनीज़ाने फातिमा ज़हरा, बन जाओ कनीज़ाने फातिमा ज़हरा। हुस्न की नुमाइश न करो, बनना सवरना शौहर के लिए होता है। अपने घर में रहो, गैर मर्दों की निगाहों का के लिए तुम फितने का बाइस न बनो। जो ज़्यादा वक़ार की चीज़ होती है उसको ज़्यादा इज्जत और हिफाजत के साथ रखा जाता है। हज़रात, ये मैंने चंद बातें कही हैं, तस्बीह फातिमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माओ, तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माओ,
फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, ये फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, दुपट्टे में मिलेगी। और चूँकि सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए हज़रत 2 घंटे भी नाकाफ़ी होते हैं, और इसके लिए तो आप 10 रोज़ा प्रोग्राम भी रखें तब भी यह है कि हक़ अदा नहीं हुआ। मगर मैं मुख्तसरन कुछ बातें और बता देता हूँ आपको। वैसे वक्त तो काफ़ी हो रहा, मुझे निकलना भी है और 1 बज गया। हाँ सही बात है। नहीं, मोहब्बत है आपकी। अल्लाह ताला शादो आबाद रखे आप सबको। आप सबका यहाँ बैठना ये साबित कर रहा है कि यकीनन आपको, हम सबको मौला अली शेर खुदा और उनकी तमाम औलाद व अमजाद से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे साथियों। हज़रत फातिमा ज़हरा के अक़द का जब नंबर आया, यानी निकाह का, जोर से बोलो किस चीज़ का, तो हुजूर ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली तुम्हारे पास कुछ है महर देने? वो ज़िरा थी जी। ज़िरा लेकर के उस्मान गनी के पास गए। पता नहीं लोग कैसी कैसी कहानियाँ बनाते हैं उस्मान गनी के बारे में, हज़रत मौला अली शेर खुदा के बारे में, कशीदगी वाली जैसे ना इत्तेफाकियाँ हों। ओ ऐसे अब घर में भी कभी बाप बेटों में, भाई भाइयों में हो जाती है। बाहर कोई चुगलखोर अगर उन्हीं बातों को करेगा तो पहले तो बाप बेटी धुनाई कर देंगे सही करके कि अबे कोई बात हो गई तो उसे क्यों किया। कोई पहली बात तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, वो हम जुल्फ हैं दोनों। चूँकि हज़रत मौला अली शेर खुदा के घर में हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा है और उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियाँ रही हैं। पहली बेटी जिनका नाम रुकैया था, उनका जब विसाल हो गया तो सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस शरीफ है कि उस्मान गनी बड़े उदास रहते थे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े थे, उधर से उस्मान आ रहे थे। कहा उस्मान आओ मेरे पास आओ, जिब्रील अभी आए हैं, उन्होंने कहा है अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से फरमा दो। मौला अली शेर खुदा से ये हदीस मरवी है कि हुजूर ने फरमाया मेरे पास 40 बेटियां भी होती तो यक के बाद दीगरे अगर उनका इंतकाल होता रहता तो मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। तो उस्मान गनी के क्या हो गए, इसको हम लोग अपनी जबान में क्या बोलते हैं, साड़ू, लेकिन इसको हम जुल्फ बोलते हैं, हम जुल्फ भी हैं। तो सबसे छोटी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी हुजूर की जो है उनका नाम है ज़ैनब। जोर से बोलो क्या नाम है? ज़ैनब। ये बातें याद करके ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगी। ज़ैनब। और ये बात अहले तशय्यो की माखज़ माने जाने वाली किताबों के अंदर भी मौजूद है कि हुजूर की 4 बेटियां थी। ये तो अब आकर के कुछ लोगों ने इनकार शुरू कर दिया है, ये बड़ी गलत बात है। ये साबित है और ये कुरान की आयत से साबित है कि हुजूर की 1 से ज्यादा बेटियां थी। चूंकि अरबी में बिंत कहते हैं 1 बेटी को और बिंतान कहते हैं 2 बेटियों को, लेकिन जब बनात कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2 से ज्यादा बेटियां हैं। बनात जो है ये जमा का सीगा है, जैसे बेटा 1, बेटे जब होंगे तो क्या कहेंगे, चंद बेटे। समझ में बात आई कि नहीं आई? जैसे बिरोदर आपने इंग्लिश में बोला तो 1 भाई और उसके अंदर एस बढ़ा दिया, बिरोदर्स कर दिए तो चंद भाई। ऐसे बिंत का मतलब 1 बेटी और बनात का मतलब चंद बेटियां। तो कुरान में 22वें पारे में ये आयत मौजूद है, कुल्ली अज़वाजी का है, महबूब अपनी बीवियों से फरमाइए। ज़ौज 1 बीवी, ज़ौजा 1 बीवी और अज़वाज का मतलब चंद बीवियां। उसके बाद अल्लाह कहता वह बनाती का, बिंत नहीं है बनात है। अगर बिंत होता तो 1 बेटी, मगर यहाँ बनात है, बिंतान भी नहीं है बल्कि बनात, वो बनाती का है। महबूब अपनी बीवियों से फरमाओ, ये आयत पर्दा है, अपनी बीवियों से फरमाओ और अपनी बेटियों से फरमाओ। जब अल्लाह कह रहा है कि अपनी बेटियों से फरमाओ तो मतलब ये हुआ कि हुजूर की 1 बेटी नहीं है, 1 से ज्यादा बेटियां हैं। तो कितनी बेटियां हैं, जोर से बोलो? 4 बेटियां हैं। और ये मैंने तुम्हें चंद बेटियों का साबित होना कुरान से बताया है, ईमान से बताया है लोगों। तो सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब, उनका निकाह हुआ अबुल आस के साथ। किसके साथ? अबुल आस। अच्छा नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे जोर से? अबुल आस के साथ। उनसे छोटी बेटी रुकैया, उनका निकाह हुआ उस्मान गनी के साथ। बल्कि मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जंगे बद्र के मौके पर हुजूर के साथ उस्मान गनी इसीलिए नहीं जा पाए थे कि हुजूर ने कहा था रुकैया की तबीयत नासाज है, तुम यहीं पर रहो। बाज़ लोग कहते हैं ना कि वो जंगे बद्र में भी शरीक न हुए थे तो हुजूर ने कहा था ना इसलिए नहीं हुए थे। जब जंगे बद्र की फतह का परचम लहराते हुए आ रहा था
और मदीने में दाखिल हो रहे थे तो हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका था। मगर तुम्हें यहाँ बता दूं, नेकी का दारो मदार नियत पे होता है। इसीलिए बद्र का, जंगे बद्र में मिलने वाले माले गनीमत की जब तकसीम हुई थी, माले गनीमत जब बांटा गया था तो उस्मान का भी हिस्सा रखा था हुजूर ने। इसलिए कि अगरचे उस्मान गनी नहीं गए थे मगर नियत तो जाने की थी ना। तो हजरत रुकैया का इंतकाल उस वक्त हुआ था। बैठने वालों, घबराया मत करो, फिक्र मत किया करो, उन सबको भी बुलाया करो। मैं तो चाहता हूं कि हमारी वो भी सुन लें। करीब सुनते तो सब हैं मगर मैं चाहता हूं फेस टू फेस भी सुन लें। अरे करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। आ जाओ, करीब आ जाओ मेरे साथियों। तुम्हारे जो शुकूक को शुबहात हैं उनको समझ लो। और ये जो बाज लोग कहते हैं कि हम मौला अली शेर खुदा से उनके मुकाबिल में आने वालों को बढ़ाते हैं, झूठ कहते हैं, बढ़ाते नहीं है। अली अली है जी, अली को तो हम आला मानते ही हैं। अरे उनके तो मरातिब बेशुमार, उनका तो हम कभी भी कोई सुन्नी ये बात नहीं कह सकता। ऐसी बात जो कहेगा वो तो नास भी होगा। मगर हम ये कहते हैं कि जो उनके मुकाबले में गलतफहमी की बुनियाद पर आ गए थे, उनकी निस्बतों का लिहाज करो, उनका अदब व एहतराम करो। चूंकि मौला अली शेर खुदा ने भी उनकी तकफीर नहीं की, तफसीर भी नहीं की, बल्कि लिहाज रखा। एक मौके पे फरमाया उनके मकतूल और हमारे मकतूल दोनों जन्नत में हैं। चूंकि नियत हजरत मौला अली वालों की तो ठीक थी ही, मगर नियत में फसाद उनके भी नहीं था। हाँ, कुछ फसादी लोग, कुछ बागी लोग जो उस्मान गनी की शहादत में मुलव्विस थे, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाएं। और एक ही आदमी चुगलखोर बहुत होता है पूरे गांव में लड़ाई करवाने को। ऐसा यही बात है, ये तो आज भी है, ये तो आज भी है। दो चार चुगलखोर हो जाएं। अरे एक जगह तो एक गांव में, मैं गांव का नाम नहीं ले रहा, बहरहाल वो बड़ी हमारे इलाके में मशहूर बात है। दो पार्टियों में लड़ाई हुई, जब सुलह होने लगती तो वो बहुत बड़ा दरख्त था, या तो शायद पाखड़ का दरख्त था या शायद नीम का दरख्त था। तो एक आदमी रात में जब पूरे दोनों पार्टी के लोग सो जाते उसी पे चढ़ जाता और एक दो ईंटें इधर को मार देता, एक दो ईंटें इधर को मार देता। तो वो जो मेहनत करके लाते थे बेचारे पंच लोग निपटाने की, दोबारा फिर बंदूकें निकल आती थी। तो ऐसा भी होता है। मगर हाँ, बहरहाल ये हम मानते हैं कि तमाम मामलात में बिला शक व शुबा मौला अली शेर खुदा हक पर थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो खता इज्तिहादी हम उनको मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनसे लग़ज़िशें, यकीनन लग़ज़िशें हुई, मगर हुजूर के साथ उनकी जो निस्बत है, बिला शुबा उस निस्बत की वजह से अल्लाह अपने करम से उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। और आखिर में खुद मौला अली शेर खुदा ने सुलह फरमाई है। इसलिए ज्यादा इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग डालने की कोशिश करते हैं, आप इतना कहो हम तो अली अली करेंगे मगर तौहीन किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि खुद हजरत अली ने मना फरमाया। तो हमें उसी पे चलना। हाँ, जिनके खिलाफ हजरत इमाम हुसैन, जिस हजरत मौला अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन ने जिस यजीद पलीद का फैसला अपनी जुल्फ़िकार से किया, अपनी तलवार से किया, उस यजीद को न हमने कल मंजूर किया था, न हमने आज मंजूर किया है, न हम क़यामत तक मंजूर करेंगे। कोई अगर कहे कि साहब बाप को करते हो बेटे को क्यों नहीं, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि हम नूह अलैहिस्सलाम को भी मंजूर करते हैं, मानते भी हैं, मगर बेटे को नहीं मानते। तो क्या ज़बरदस्ती है? जब बाप ने नहीं माना तो बेटा क्यों मानेगा? भाई हम नहीं मानते, कोई जोर ज़बरदस्ती क्या है? हजरात, ये सारी बातें बीच में आ गई। मैंने आपसे इसलिए भी कही हैं कि आप लोग मनहज इमाम हसन और हुसैन अपनाओ, ज्यादा अकल के घोड़े न दौड़ाओ और नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, दीन के रास्ते पर चलो, साल पलटने पर ज़कात भी दिया करो। और आखिर में मेरे साथ ये अशार भी पढ़ लेंगे, हम आप सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत इमाम आली मकाम में कि गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है, गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है। जिधर जिधर भी देखिए उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन है, उधर उधर हुसैन है। अल्लाह ताला हमारी
हमारी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। यकीनन मैंने आज आपका बहुत वक्त ले लिया और मैं खुद समझता हूँ मौसम भी काफ़ी गर्म हो रहा है, मगर ये कह लो खुदा का करम हो रहा है। अरे रहने दो, ये फिर और दो 1 घंटा और ले लेंगे इंशाअल्लाह। इनसे हमारा उधार रहा मामला, फिर कभी आऊँगा इंशाअल्लाह। आप परेशान क्यों होते हैं? हमारी आपकी ज़िंदगी रहेगी तो मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। एक मरतबा और नारे हैदरी लगाओ, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, चमन चमन कली कली या अली, या अली, बोलो अली अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली। ये अक़्द फातिमा, फिर तकरीर मेरी ख़त्म। अक़्द फातिमा, निकाह फातिमा। हज़रत उस्मान गनी के बारे में बता रहा था, तो उस्मान गनी के पास हज़रत मौला अली शेर खुदा गए और कहा, ए उस्मान मेरे भाई, ये ज़रा है मेरी, इसको तुम खरीद लो और इससे जो पैसे बनेंगे उससे मैं अपने निकाह का बंदोबस्त कर लूँगा। उस ज़माने में कोई इतनी भारी पैसे थोड़ी उठते जैसे आजकल उठते हैं। आजकल तो शादियाँ क्यों हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं। किसी पे चंद बेटियाँ तो बेचारा वो चैन से सो कहाँ पा रहा। इस कदर हम लोगों ने अपनी नई नई रसूमात पैदा कर ली। ये रसूमात ख़त्म करो, इसको जितना हो सके कम करो और इसकी जगह बेटियों का जो हक शरीयत ने रखा है वो तो आसान हो जाएंगे निकाह। हजरत उस्मान गनी ने वो ज़रा कितने रुपए की खरीदी बताओ? 500 दिरहम की। आवाज आए कितने दिरहम? 500। ऊंचा आपने ज़रा ले ली। उस्मान बोले, अली पैसे तुम्हारे? जी। ज़रा मेरी का? जी। अब तो मैं मालिक हूँ ज़रा का? जी बिल्कुल आपने। अब तो मुझे इख्तियार है, मैं कुछ भी करूँ? अली बोले मुस्कुरा के, हाँ हाँ उस्मान भाई, आपको इख्तियार, आप जो चाहें करें। तो कहा तुम मेरे दोस्त नहीं हो? कहाँ हूँ अली, उस्मान मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। का तुम्हारा निकाह है और पैगम्बर इस्लाम की शहजादी फातिमा ज़हरा से निकाह है। हुजूर की जिस बेटी से नस्ल पाक चली है उसका नाम फातिमा ज़हरा है मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। हुजूर के पास आती थी शादी के बाद, हुजूर शफ़क़त में मोहब्बत में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे। ऐसी शफ़क़त फरमाते। कहा अली अब ये बताओ, ये ज़रा इसके मामले में तो मुझे मुकम्मल इख्तियार है, मैं करूं क्या करूं क्या ना करूं का बिल्कुल इख्तियार है। का ये ज़रा मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। नहीं बोलोगे झूम के सुभान अल्लाह? और जोर से बोलो। अली को वो ज़रा जो खरीदी थी उस्मान गनी ने वो ज़रा तोहफे में दे दी हज़रत मौला अली शेर खुदा को। और जनाब वाला हज़रत फातिमा ज़हरा का अक़्द शरीफ हुआ। वो गद्दा शरीफ जो था ना, उसमें रूई की जगह खजूर की छालें भरी हुई थी। ऐसा निकाह हुआ है मेरे साथियों। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं ये नहीं कहता ठीक है हर बाप चाहता है अपनी बेटी को भी, कोई भी बाप ये थोड़ी सोचता है कि हम अपनी बेटी के साथ कुछ कमी करें, मगर नुमाइश नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ नुमाइश करने से मामला बिगड़ जाता है। जी जो देना है बनमुट्ठी के साथ दे दो, कोई बात नहीं है। अब जहेज़ों की नुमाइश जो होती है ना, इससे गरीब लोगों को या मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। दिक्कत है कारी हनीफ साहब, कितनी परेशानियाँ इस वक्त। और निकाह को तो आसान से आसान करने की कोशिश करो, मेरी बात को समझो यार। इज्तिमाई निकाह भी करो। मैंने गुजरात में, महाराष्ट्र में कई जगहों पे देखा इज्तिमाई निकाह होते हैं। इज्तिमाई निकाह का पता नहीं, अल्लाह करे आपके दिमाग में ये बात आ जाए, इज्तिमाई निकाह का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आपके बैटला में इस सीजन में मसलन जनवरी फरवरी में या आप जो महीने चल रहे हैं इन महीनों में निकाह हैं, तो कम से कम एक परिवार के या एक मोहल्ले के निकाह एक ही दिन हो जाएं, तो वो जो खाना मोहल्ले के लोग अलग अलग दिनों में खाते थे, एक ही दिन में वो सारे लोग खाना भी खा लेंगे, उनका कामकाज भी रोज रोज खराब नहीं होगा और इस तरीके से खर्चा भी कम हो जाएगा। सारे लोग अपना अपना हिस्सा डाल लें, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जो बारातें आ रही हैं उसका इंतजाम अपना अलग अलग कर लो, या जैसे 4-5 कर लें वैसा कर लो। मेरा मकसद ये है निकाह आसान करो, जिनाकारी खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। आज मैं आपको हजरत इतने खतरनाक हालात हैं कि हमारी कौम की बहन बेटियां माज़अल्लाह ज़्यादा तो नहीं मगर कुछ न कुछ फीसद ऐसी बहन बेटियों की है जो गैरों में भी माज़अल्लाह उनकी शिकायतें
जी। इसलिए निकाह को आसान करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरी बात को समझो, निकाह को आसान करो। अपनी बेटियों को अपने लिए मुसीबत नहीं समझो, खुदा की रहमत समझो। हुजूर नबी अकरम का नसब, संतान, औलाद बेटों से नहीं चली, बेटी फातिमा ज़हरा से चली है। हुजूर ने अपनी बेटियों से मोहब्बत करके ये पैगाम दिया है कि अल्लाह तुम्हें बेटियां दे तो उन्हें बोझ न समझा करो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अब खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।